चिंता मुक्त होकर ही निश्चिंत हुआ जा सकता है और इसका एक ही उपाय है, अपने ईश्वर पर आस्था, अपने ईश्वर पर विश्वास। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं, यह किस्सा बहुत पुराना है। एक बच्चा अपनी दादी के साथ रहता था। बच्चे के माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे थे। दादी जो है वृद्धा हो चुकी थी, कोई आमदनी का साधन नहीं था, जैसे तैसे करके बच्चे को पाल रही थी। बच्चा 5 साल का हुआ, चिंता हुई उसकी शिक्षा की। तो दादी को पता चला कि जंगल के उस पार एक गुरुकुल है, जहां पर गुरुजी से प्रार्थना करेंगे तो शिक्षा मुफ्त मिल सकती है। तो दादी बच्चे को लेकर गुरुकुल गई। गुरुकुल जाके गुरुजी से प्रार्थना की कि बच्चे को पढ़ना है, लेकिन मेरे पास कोई आमदनी का साधन नहीं है, तो शिक्षा आप मुफ्त दे सकते हैं क्या? तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, कल से इसको भेज देना। दादी जब वापस आ रही थी तो जंगल को देख रही थी। जंगल बहुत घना था। दादी को चिंता थी कि बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजना भी है, लेकिन इतने घने जंगल से भेजना है तो बच्चा कैसे आएगा, डर तो नहीं जाएगा। तो दादी ने बच्चे को सारा रास्ता समझा दिया। अगले दिन सुबह हुई, बच्चा उठा, तैयार हुआ। बच्चा बहुत उत्साहित था गुरुकुल जाने के लिए। बच्चे को तैयार किया। दादी ने कहा कि बेटा, रास्ते में कहीं भी डर लगे तो तेरा भाई गोपाल जो है वहां अपनी गैया चराता है, तो जंगल में कहीं से भी आवाज दे देना, तुरंत आ जाएगा। तो बच्चे ने पूछा कि गोपाल कौन? तो दादी ने बताया कि दूर के रिश्ते का तेरा बड़ा भाई है, तो तुझे डर लगे तो गोपाल को आवाज दे दे। और बच्चे को यह कह के भेज दिया। दादी चिंता में थी, ठाकुर जी का ध्यान कर रही थी, ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही थी कि बच्चे का ध्यान रखना। इधर बच्चा जब जंगल से जा रहा था तो जंगली जानवरों की आवाज आ रही। बच्चा 5 साल का था, घबरा गया। याद आई दादी की बात कि गोपाल भैया को आवाज देनी। तो गोपाल भैया को आवाज दी, गोपाल भैया कहां हो, जल्दी आओ, मुझे डर लग रहा है। और बच्चा इधर उधर देख रहा था, कहीं से कोई गोपाल भैया आते दिखाई नहीं। फिर जोर से चिल्लाने लगा, गोपाल भैया आओ, मुझे डर लग रहा है। पर कहीं से कोई नहीं आया। बच्चे को लगा कि हो सकता है कि गोपाल भैया दूर कहीं गैया चरा रहे हैं, तो फिर से आवाज देता। तो बड़े दिल से फिर आवाज दी, गोपाल भैया मुझे डर लग रहा है, जल्दी आओ, मुझे डर लग रहा है। और बच्चा देखता है कि सामने से 10-12 साल का एक खूबसूरत बच्चा, मोर पंख धारण किए, पीली पगड़ी बांधी, साथ में बहुत सारी गैया हैं, छोटे छोटे बछड़े। अब बाकी जानवरों की आवाज नहीं आ रही, गाय के रंभने की आवाज आ रही, छोटे छोटे बछड़ों की आवाज आ रही, पक्षियों की आवाज आ रही। बहुत सुंदर बच्चा सामने से आ रहा। तो एक छोटा बच्चा भाग कर गया और जाकर उस बच्चे के सामने खड़ा, बोला, गोपाल भैया आप आ गए, आप कितने सुंदर हो। भैया, दादी ने कहा था कि जब भी डर लगे तो अपने गोपाल भैया को आवाज दे देना, मैं आपका छोटा भाई हूं। मुझे डर लग रहा है, मुझे गुरुकुल जाना है, आज मेरा पहला दिन है, तो आप मुझे गुरुकुल तक छोड़ कर आओ। जंगल में बहुत सारे जानवर और आप तो कितने बलवान हो, किसी से डरते ही नहीं हो, गैया चला रहे हो, अकेले वो भी, मुझे गुरुकुल छोड़ कर आओ। उधर भगवान जो बच्चे की बात सुनकर मुस्कुरा रहे, बच्चे को देख रहे, उसके भोलेपन को देख रहे, उससे प्रसन्न होकर ही तो आए थे गोपाल। बच्चे को लेकर गए, बच्चे से ढेर सारी बातें की। जब जंगल के मुहाने पर पहुंचे तो बच्चे को बोला कि जाओ सामने तुम्हारा गुरुकुल। तो बच्चे ने कहा कि सुनो गोपाल भैया, मैं जब गुरुकुल से वापस आऊंगा तो आवाज दूंगा, आप आ जाना, मुझे घर तक भी छोड़कर आना। भगवान मुस्कुराए। बच्चा गुरुकुल गया, पढ़ाई कर वापस आया, गोपाल भैया को आवाज दी। फिर से कृष्ण मुरारी, बाटे बिहारी और प्रकट, और बच्चे को जंगल के इस मुहाने पर छोड़ दिया और कहा कि देखो सामने घर है, आप तुम चले जाओ, मुझे गैया लेकर जाना है। अब जब बच्चा घर पहुंचा तो दादी उसे देखकर खुश हो गई। दादी सुबह से चिंता में कि बच्चा ठीक ठाक वापस आ गया। दादी ने पूछा, कोई डर तो नहीं लगा, कोई चिंता तो नहीं थी, घबराया तो नहीं? तो बच्चे ने बताया कि नहीं दादी, आपने बोला था गोपाल भैया को आवाज दे देना, मैंने गोपाल भैया को आवाज दी। गोपाल भैया के पास बहुत सारी गायें हैं, छोटे छोटे बछड़े, गोपाल भैया तुरंत आ गए और बहुत सुंदर है गोपाल। तो दादी को लगा कि कोई गवाला आ गया होगा बच्चे की आवाज, इसकी मदद करो। दादी बड़ी खुश हुई। अगले दिन बच्चा फिर गुरुकुल गया। अब ये रोज की बात बन गई थी। रोज बच्चा गोपाल भैया को आवाज देता, गोपाल भैया तुरंत आ जाते, उस मासूम बच्चे के साथ घूमते, उसको रास्ते में दूध भी पिलाते और फिर जंगल के मुहाने पर छोड़ कर आते और फिर शाम को लेने आ जाते। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन हुआ यूं कि गुरुकुल के गुरुजी का जन्मदिन था। तो सब बच्चों ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया कि सब अपने अपने घर से कुछ न कुछ लेकर आएंगे, गुरुजी का जन्मोत्सव मनाएंगे। अब ये बच्चा भी अपने घर आया, दादी को बताया, दादी कल गुरुजी का जन्मोत्सव है, तो मुझे भी कुछ लेकर जाना है। अब दादी ने अपनी स्थिति बताई कि बेटा हमारे पास तो कुछ है नहीं, तुझे तो पता है कि सिर्फ दिन का खाना ही हो जाए उतना ही काफी।
हमारे पास तो कुछ ऐसा है नहीं जो तेरे गुरुजी को दिया जा सके। बच्चा ये बात सुनकर उदास हुआ। सुबह गुरुकुल नहीं जाना चाहता था, लेकिन दादी ने बोला कि बेटा शिक्षा ग्रहण करनी है तो गुरुकुल से छुट्टी नहीं लेनी। अब बच्चा जंगल पहुंचा, उदास था। अब इधर गोपाल भैया की भी आदत हो गई थी रोज बच्चे के पास आने की। तो गोपाल भैया अपनी गाय लेकर पहुंचे और देखा कि आज बच्चा उदास है। तो गोपाल भैया तो सब जानते हैं क्योंकि वो तो ठाकुर है, वो सर्वेश्वर है, वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। फिर भी बच्चे से पूछा कि क्या हुआ, आज क्यों उदास हो? तो बच्चे ने बताया कि आज गुरुजी का जन्मोत्सव है और मेरे पास देने के लिए कोई उपहार नहीं है और हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं। मेरी दादी ने कहा कि हमारे पास कुछ देने के लिए है नहीं। तो गोपाल भैया बोले, अरे तेरे बड़े भैया के होते हुए तू क्यों चिंता कर रहा है? सुन, ये 1 लुटिया दूध अपने गुरुजी को दे देना। तो गोपाल भैया ने बच्चे को एक दूध की लुटिया दी और बोला कि जाके गुरुजी को बोलना कि ये गाय का दूध है, गाय का दूध अमृत के समान होता है, तो इससे बड़ा कोई उपहार नहीं है। तो बच्चा लुटिया लेकर के गुरुकुल पहुंचा। बच्चा खुश था कि कुछ तो हुआ मेरे पास उपहार देने के लिए। जा करके गुरुजी को उपहार दिया। गुरुजी ने अपनी पत्नी को दिया। पत्नी छोटी सी लुटिया में दूध देख करके मुस्कुराई, हंसी, बोली कि चलो कोई बात, कुछ तो लाया है, और वो दूध की लुटिया एक साइड में रख दी। तो बच्चा बार बार रसोई में जाके देख रहा कि लुटिया वहीं रखी हुई है। तो बच्चे से रहा नहीं गया। बच्चे ने गुरुजी की पत्नी से कहा कि गुरु माता, आप इस दूध का इस्तेमाल कीजिए ना, गुरुजी को दीजिए ना। तो उसने बच्चे की तरफ देखा। उसने देखा कि ये 2-3 बार पहले रसोई में देख कर गया। तो उसने किया क्या कि दूध को एक खीर के बर्तन में उड़ेल दिया जिसमें खीर बनने वाली। और इधर जब दूध उड़ेला तो लुटिया जो है खाली हुई नहीं, दूध गिरता ही रहा और पूरा बर्तन भर गया। गुरु माता हैरान हुई। दूसरी बाल्टी रखी, उसमें लुटिया को उड़ेला और दूध गिरता ही रहा। ये बाल्टी भी भर गई और 3-4 बर्तन भर गए। गुरु माता एकदम हैरान हो गई। जोर जोर से चिल्लाकर गुरुजी को बुलाया। सारे विद्यार्थी आ गए, गुरुजी आ गए और सब देखकर हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है, ये लुटिया खाली क्यों नहीं हो रही। और ये बच्चा भी देख रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो गुरुजी ने पूछा कि ये कहां से लाया तू, किसने दिया? तो बच्चे ने बताया कि ये मेरे गोपाल भैया ने दिया। तो गुरुजी ने पूछा कौन गोपाल भैया? तो बच्चे ने सारी बात बताई कि गोपाल भैया मेरे बड़े भैया हैं, रोज मुझे गुरुकुल वही छोड़कर जाते हैं और वही यहां से लेकर जाते हैं। तो उन्होंने ये लुटिया दी। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी को बोलना कि ये गाय का दूध है और गाय के दूध से बड़ा अमृत कोई नहीं होता। तो मैं आपके लिए ये उपहार लेकर आया था, मेरे गोपाल भैया ने दिया। गुरुजी समझ गए कि कौन है गोपाल भैया। गुरुजी तो विद्वान थे। गुरुजी ने इस बच्चे के पैर पकड़ लिए और बोले कि बेटा मुझे एक बार अपने गोपाल भैया से मिलवा दे, बस एक बार उनसे मिलवा दे। तो बच्चा बोला कि ठीक है, अभी गोपाल भैया आएंगे, मुझे वापस लेके जाएंगे, जंगल के उस पार छोड़ेंगे, तो आप लोग साथ चलिए। बच्चा सब विद्यार्थियों को, गुरुजी को, गुरु माता को लेकर के चल पड़ा और जंगल के मुहाने पर पहुंचा और जोर से आवाज दी, गोपाल भैया, गोपाल भैया, गुरुजी आपके उपहार से बड़े खुश हुए, आपसे मिलने आए हैं, गोपाल भैया जल्दी आओ। गोपाल भैया की आवाज आई कि छोटे, मैं तेरे अलावा किसी को दिखाई नहीं देता क्योंकि तू मेरा प्रिय है। तो बच्चा हैरान हो गया। बच्चे ने कहा मेरे गुरुजी मिलने आए हैं, सब विद्यार्थी मिलने आए हैं, यदि आप सामने नहीं आओगे तो ये सब झूठा मान लेंगे मुझे, तो आपको इनको बताना पड़ेगा आप मेरे बड़े भैया हैं। ठाकुर जी बच्चे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, बोले कि ठीक है, इन्हें जो दिख रहा है वही मैं हूं। और गुरु माता को, गुरुजी को, सब विद्यार्थियों को एक प्रकाश दिखाई, अद्भुत प्रकाश। सब नतमस्तक हो गए। सबने भगवान की प्रकाश रूप में उपासना की, प्रार्थना की, उनके सामने झुक गए। और ये छोटा बच्चा कृष्ण को साक्षात देख रहा था मोर मुकुटधारी को, देख रहा था पीले वस्त्रधारी को, देख रहा था वो मुस्कुराहट जो भगवान मुस्कुरा रहे थे, जिससे पक्षी चहचहा रहे थे, जिससे पूरा जंगल खुश दिखाई दे रहा था। वहां का वातावरण अद्भुत था। ये बच्चा पहली बार कृष्ण को इस तरह से देखकर मोहित हो, जाकर के भगवान श्री कृष्ण से लिपट गया। ये अद्भुत प्रेम था, विश्वास का। ये विश्वास वो जिस बच्चे के अंदर था। दादी ने तो बस इतनी सी बात कही थी कि तू डरना मत, तेरे गोपाल भैया हैं। हम सब से ये कहा जाता है कि हम कभी ना डरें, क्योंकि हमारे साथ ईश्वर हर समय है, पर हमारा विश्वास होना चाहिए, जैसे इस बच्चे का विश्वास था। और यकीन मानना दोस्तों, जब भी आप ये विश्वास रखेंगे कि आपके साथ ईश्वर है, तो आपका डर खत्म हो जाएगा,
तो इस बच्चे जितना विश्वास रख के देखिए, आपके भी गोपाल भैया आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके भी गोपाल भैया आपको उपहार देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं। आप विश्वास रखिए इस बच्चे जितना, और फिर देखिए आपका डर दूर हो जाएगा। फिर देखिए गोपाल भैया ऐसे ही मुस्कुराते हुए आएंगे, बंसी बजाते हुए, मोर मुकुटधारी, बाके बिहारी, कृष्ण मुरारी। उनको बुलाना है तो विश्वास रखिए, गोपाल भैया तो हमेशा आपका इंतजार करते हैं। आपका विश्वास कमजोर नहीं होना। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।